अपने घर में क्यों नहीं रहते? वो बेचती थी वो। किसने बेचा? एक बहन के चक्कर में वो आती थी, ये सब जानते हैं, ये भी जानते हैं, इन सब ने देखा हुआ। आप यहाँ रैन बसेरे में क्यों? मम्मी वगैरह है नहीं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेटी है एक बड़ी और बेटा है, मिसिज है। पत्नी ने आपको छोड़ दिया है? नहीं, मेरे को छोड़ना पड़ा। बीवी भी अच्छी थी, मेरे बच्चे भी अच्छे। फिर आपने क्यों छोड़ा? छोड़ना पड़ा ना, मैं कमा नहीं पा रहा था। 2-4 साल में ऐसा लगा कि मैं शायद उन्हें मार दूं, पत्नी को, बच्चों को, तो वो उन्हें खिला नहीं पा रहा था। कितना समय हो गया रैन बसेरे में? शायद 4-5 साल। याद नहीं आती? नहीं आती है, मगर इतना एडवांस उनके लिए कर नहीं सकता, तो उस जगह पहुंचने की कोशिश नहीं करता। तो वो समझे मेरी मजबूरी। मैं आपको क्यों छोड़ूं? आपकी माँ, आपके मामा कुछ कर सकते हैं, मगर मेरे तो ये सब कत्ल कर देंगे या मुझसे कत्ल करवा देंगे। यहाँ पर जैसे अगर कोई परेशानी, कोई शिकायत हो तो कौन देख रेख करेगा? आप ही। खास तौर पे यहाँ पे जो रैन बसेरे में रह रहे हैं वो कौन लोग हैं? मोस्टली रिक्शे वाले। जो बाहर से। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जनवरी का महीना है, आज 1 जनवरी है और दिल्ली में बेघरों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। आइए आज हम आए हैं रैन बसेरे पर कि रैन बसेरे में क्या इंतजाम किए हैं। दिल्ली में बहुत सारे शेल्टर होम बनाए गए हैं, कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं। आइए आज उनके बारे में जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था की है दिल्ली सरकार ने, कहाँ कितने लोग रहते हैं, महिलाओं का जीवन कैसा है, इसके अंदर क्या बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं रैन बसेरों में। आइए जानते हैं उन लोगों से मिलकर। क्या नाम है भैया? सन्नी। कितने टाइम से में रह रहे हैं? मेरे को 1.5 साल हो गए। 1.5 साल इसी रैन बसेरे में हो गए। कहाँ हाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नांगलोई। नागलोई? दिल्ली नागलोई में? हाँ, दिल्ली तो से। फिर आप यहाँ रैन बसेरे में क्यों रह रहे हैं? मम्मी वगैरह है नहीं, खत्म हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो परिवार में कोई नहीं है? नहीं, तो घर तो होगा आपका अपना? अपना नहीं था, किराए पे था किराए पे था। अच्छा, परिवार में अभी इकलौते आप ही है? बस। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं? पूरी सुविधाएं हैं, सोने की, खाने की, सारी अच्छा, चीजें। खाना कितने टाइम मिलता है आपको? 3 टाइम आता है खाना। 3 टाइम आता है। अच्छा, आप कोई काम भी करते हैं? काम करते क्या हैं। काम करते हैं? मैं तो इस टाइम हैंडलूम का काम करता हूँ। अच्छा, शौचालय वगैरह, बेसिक पानी जो होता है सब कुछ है। सब कोई ऐसा है जैसे कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रोवाइड होना चाहिए? इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है, कोई ऐसी सुविधा जो नहीं मिली हो? सब कुछ मिल रहा है जी। कहाँ से आए अंकल? मैं उत्तम नगर से हूँ, दिल्ली से। उत्तम नगर से। तो आप अपने घर में क्यों नहीं रह रहे? घर में मेरे डिवोर्स केस चल रहा है 4 साल से। मैं बाहर हूँ, यही हूँ 4 साल से। डिवोर्स केस चल रहा है मिसिज से मेरी। तो घर तो आपका होगा अपना? घर था, मेरा अपना था, लेकिन मैंने नाम मिसिज के नाम करा दिया था। बिजनेस भी है अपना करोल बाग में, लेकिन वो सब उसके नाम करा दिया था, तो मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था उन्होंने। तब से मैं यहीं रहा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेटी है एक बड़ी और बेटा है, मिसिज है, बाकी तो भाई वगैरह है, 3 भाई। कितना टाइम से यहाँ रह रहे हैं? 4 साल से 4 साल से इसी रैन बसेरे इसी में? रहन बसे। तो किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है यहाँ पर? सुविधा तो देखो, रहने की सुविधा तो अच्छी है। पहले बेड भी नहीं थे, अब बेड आ गए। पहले नीचे सोते थे, गद्दे आ गए हैं, कंबल वगैरह सारा कुछ है, सर्दी का सारा इंतजाम है। लेकिन खाने का थोड़ी सी व्यवस्था खराब है। किस जैसे तरीके की? किस तरीके की, सुबह चावल आते हैं कच्चे पक्के, वो तो खाए नहीं जाते। तो शाम को रोटी आती है, सब्जी आती है। सब्जी किसी काम की नहीं है, रोटी काम की है, रोटी तो खा लेते हैं। क्या नाम है? अरविंद राठौर। कहाँ से बिलोंग करते गांधीनगर का एरिया है। हैं? दिल्ली से ही रहते हैं? दिल्ली से ही पैदाइश है मेरी। वैसे तो बिलीव तो मैं यूपी का हूँ, मगर मेरी पैदाइश यहीं की। परिवार कहाँ है आपका? यूपी में ही रह गया वो, समझे नहीं मेरी। नहीं, आपके पत्नी बच्चे कहाँ हैं? यूपी में गए होंगे, मैं कभी उनके घर नहीं गया। कभी वो मेरी दिल्ली में ही शादी करी थी मेरे बाप ने। अच्छा, दिल्ली में शादी की थी? हाँ। तो आप अपने 2 घर साल तक मैं गया नहीं। अपने घर में क्यों नहीं रहते? अपना घर मेरा क्या ससुराल का घर होता है? आपका अपना घर नहीं था शादी? शादी से पहले मेरा ही घर था। हाँ। हाँ। तो अब कहाँ है वो? वो बेचती थी आगे, किसने बेचा? एक बहन के चक्कर में। वो आज के टाइम पे बिंदापुर पार्क में है। वो आती थी, ये सब जानते हैं, ये भी जानते हैं, इन सब ने देखा हुआ। अच्छा, वो ठीक है, सब जानते उसकी शादी एक खराब हो गई थी, मेरे को बेचना पड़ गया। उसके बाद मेरी माँ भी जिंदा है। हैं। तो पत्नी ने आपको छोड़ दिया है? नहीं, मेरे को छोड़ना पड़ा। वो क्यों? लोग तंग करते थे। वो लोग मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को तंग करते थे। बीवी भी अच्छी थी, मेरे बच्चे भी तो अच्छे। फिर आपने क्यों छोड़ा उनको? छोड़ना पड़ा ना, मैं कमा नहीं पा रहा था। मैं जॉब नहीं करता, मैं अपना जॉब करता था, बेकरी का काम। उसमें रात दिन में मैं अपना किसी से भीख नहीं मांगता था। मेरे को तरीका समझ में नहीं आया कि कैसे जॉब मांगनी। जब मैं उखड़ा 30, 34, 35 साल की उम्र में, तो मेरे को जॉब मांगने नहीं आया बेटा। 2-4 साल में ऐसा लगा कि मैं शायद उन्हें मार दूं,
पत्नी को, बच्चों को, क्योंकि उन्हें खिला नहीं पा रहा था, मैं जॉब नहीं कर पा रहा था। आप कितना पढ़े लिखे हैं? 10th फेल हूँ। अच्छा, तो जो बेकरी बेकरी का काम करते थे उसमें तो कमा लेते होंगे अच्छा। कमा लेते थे, 8 भाई बहन थे ना हम, जो माँ बाप थे समझ नहीं रहे, मैं उनको बनाते बनाते अपने को खड़ा दिया। उन लोगों ने अपनी जमीनें बनाई, मेरे कितने कितने बेटी बेटा है आप? 3 है। तो उनकी कोई जानकारी है, वो कहाँ रहते अब नहीं है, मैं पहले भी नहीं ज्यादा गया, कितना समय हो गया रैन बसेरे में? शायद 4-5 साल। याद नहीं आती परिवार? नहीं आती है, मगर इतना एडवांस उनके लिए कर नहीं सकता, तो उस जगह पहुंचने की कोशिश नहीं करता। इतना मैं कोशिश जब करूँ ना, जब मेरे पास कुछ हो। अगर ये वीडियो आपका परिवार देख रहा हो, क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार को? तो वो समझे मेरी मजबूरी हो, मैं आपको क्यों छोड़ रहा हूँ। आपकी माँ, आपके मामा कुछ कर सकते हैं, मगर मेरे तो ये सब कत्ल कर देंगे या मुझसे कत्ल करवा देंगे। मैं मजबूर देखूंगा अपने बच्चे को, हर्ट देखूंगा, तो मैं क्या करूँगा। मेरी भी तो हर्टिंग समझोगे बेटा। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले नहीं आपको लगा कि आप शादी कर रहे हो? बेटा, मेरे ऐसे ही थे, मैं वो अब कैलाश नगर गली नंबर 12 गांधीनगर के एरिया में, वहाँ पता करोगे ना मेरे बारे में, अगर जो पुराने बंदे, अरविंद राठौर नाम है, मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरा नाम और मेरे बाप का नाम है राम दुलारे राठौर, वो बता देंगे। एक भी हिम्मत पुलिस वाला उस दिन नहीं करता था जिस दिन वो चारपाई में बैठता था, पुलिस वाले की भी हवा खराब होती थी। तो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप की गलती नहीं है कि 8-8 बच्चे पैदा किए पर खिला नहीं पाए? नहीं, उसकी गलती ये थी, मेरी शादी कर दी। जब उसने मेरे को मारा पीटा तो इस लायक नहीं छोड़ा कि मैं अपने बच्चे पालूं, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। अभी अपने ही खर्चा नहीं उठा पा रहा, बात समझिए। मैं अपने बच्चों को कहाँ से खर्चा उठाऊंगा, बात कुछ समझिए। मैं इतना एडजस्टमेंट अपने अंदर ही करूँ। सारे भाई बहन छोटे थे आपसे? एक बड़ा भाई है, कमांडर चौक पे रहता है, यहीं विकास नगर में। तो वो जिम्मेदारी नहीं उठाते आपके भाई बहन? मैं अरमान हॉस्पिटल में, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हकीकत है, कभी भी एडजस्ट करना। उसको मैंने इसलिए बुलाया था, मैंने कहा वो समझदार है, 10th तक पढ़ा हुआ है, पास है। मैंने कहा छोटे भाई को, बाप को उठा लिया, हार्ट अटैक हुआ था, अरमान हॉस्पिटल वहाँ पास हुआ था, अरविंद हॉस्पिटल मैं उठा के लेके आया, तो लास्ट में देख रहा सारे टेस्ट बाहर करा रहे थे, पैसे थे नहीं ऐसे टाइम पे। क्या नाम है भैया आपका? राजेश तिवारी। कितने टाइम से इस रैन बसेरे में रह रहे मैं हैं? बहुत दिन से रह रहा हूँ। बहुत दिन से। सर्दी स्टार्ट हुई है या गर्मियों से रह रहे हैं? गर्मी सर्दी दोनों से। तो क्या सुविधा लगती है आपको यहाँ? यहाँ चीज सुविधा है, शौचालय है? बिल्कुल जी। पानी वगैरह समय पे आता है? सब कुछ टैंकर आता डेली। अच्छा, खाने की कैसी व्यवस्था है? खाने का डेली सुबह चाय आती है। आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता आप चलाने नहीं गए? हूँ। अभी तो आया हूँ, अच्छा, अभी आए। खाना ना खा के बैठा हूँ थोड़ी देर। तो चाय वगैरह कितने टाइम आती है? चाय सवेरे सवेरे 6:30 बजे भी आ जाती है। अच्छा, तो केजरीवाल सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल जी। बिल्कुल खुश। आप यहाँ पे केयर टेकर हैं? हाँ जी, कितने टाइम से हैं? 13 साल। 13 साल से। बात बताइए कि यहाँ पे जो कितने बेड है? कल 20 बेड 20 बेड है। ये परमानेंट है और जो साथ में लगा वो इसी बार लगा जी, अभी इस वक्त फर्स्ट टाइम लगा है? फर्स्ट टाइम लगा 15 मार्च तक के लिए। कितने? 15 मार्च तक के हाँ लिए। जी, तो उसकी देख रेख कौन कर रहा है? केयर टेकर है वो। वहाँ अलग से वो रखा गया हाँ है। जी, तो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार की? ये सफाई लड़का आता है सूर्य, जो बेड की बेडशीट्स वगैरह है वो कब वॉश होती है? वो करीब महीना महीने डेढ़ में। महीना। रैन बसेरे के अंदर एक शिकायत पेटी का भी लगाई गई है, जिसमें लोगों को अगर कोई शिकायत है खाने से रिलेटेड, यहाँ रहने से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की समस्या इस रैन बसेरे से जुड़ी है, तो वो अपनी शिकायत इस पेटी में डाल सकते हैं। लगाई गई है और जिसकी चाबी यहाँ पर नहीं है, लॉक लगा है जिसे सुरक्षित रखा जा सके। अब वास्तव में इसका यूज होता है या नहीं होता है, एक बार हम इनसे जानते हैं। कभी इस पेटी का यूज हुआ है? मैंने तो देखा जी, जो मेरे को इतना टाइम हो गया, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं कोई किसने इसका शिकायत नहीं, आप 13 साल में भी कोई शिकायत नहीं नहीं। आई है? देखिए, रैन बसेरे के लिए 2 शौचालय बनाए हैं। एक रैन बसेरे में जो परमानेंट रैन बसेरा है उसमें 20 लोग रहते हैं और 2 शौचालय हैं। साथ में एक अस्थायी शेल्टर होम भी बनाया गया है, जो बता रहे हैं इस बार ही बनाया गया है और ये 15 मार्च तक चलेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारे बेड लगे हुए हैं, सभी पे कंबल उपलब्ध है, पर फिलहाल लोग नहीं हैं इस समय, क्योंकि कोई ना हर जो लोग हैं वो किसी न किसी काम से बाहर गए हैं। तो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से देखा जाए तो रैन बसेरे में उचित व्यवस्था की गई है। बाकी हम और भी रैन बसेरे दिखाएंगे कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अभी भैया ये बताइए कि ये अस्थायी बनाया है, इसमें भी खाना आता है क्या? हाँ जी, यहाँ पर जैसे अगर कोई परेशानी, कोई शिकायत हो तो कौन देख रेख कर रहा है यहाँ पर? हम ही करते हैं। आप ही करते हैं। तो यहाँ पर खाना कितना टाइम आता है? खाना 2 टाइम आता है, 2 टाइम आता है। मॉर्निंग आता है, इवनिंग आता खाने की क्वालिटी कैसी होती है? है, ठीक ठाक ही है। आप खाते हैं उस खाने को? हाँ जी, तो ऐसे सेम मेन्यू रोज होता है या अलग अलग आता है? नहीं अलग अलग, तो खास तौर पे यहाँ पे जो रैन बसेरे में रह रहे हैं वो कौन लोग होते हैं? मोस्टली रिक्शे वाले ही। रिक्शे वाले जो बाहर से आए हैं। हाँ जी, अगर किसी को रैन बसेरे में रहना है तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? आधार कार्ड।
आधार कार्ड। हाँ जी। तो ऐसा ऐसा भी है कि सिर्फ दिल्ली का होगा तो ही रहेगा या बाहर का होगा तो रहेगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब आधार कार्ड दो और रहने दो। हाँ जी। तो कोई निश्चित समय है कि इतने समय तक हम रैन बसेरे में रह सकते हैं? इसमें 3 डेज। 3 डेज। तो जो लोग ये बता रहे हैं कि कुछ लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, वो रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले। परमानेंटली रिक्शा चलाते हैं इधर।